हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक है। तो थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि कंपार्टमेंट में भी फेल अगर हो गए तो अब क्या करें, क्या सच में सब खत्म हो गया। तो इसमें हम लोग बहुत बारीकी से डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है, फोन भी आ रहा है, बच्चों का, पेरेंट्स का आ रहा है। पेरेंट्स फोन कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, बच्चा हतोत्साहित है जो फेल हो गया, कंपार्टमेंट में भी क्लियर नहीं हुआ है। अब बच्चों के मन में तमाम प्रश्न जो उठ रहे हैं उन सभी का इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चलिए बच्चों, आपके क्वेश्चन का मैं 1 बाय 1 करके जवाब देता हूं। जो कमेंट्स में जो मेरे पास फोन आ रहा है उसका 1 बाय 1 करके जवाब देता हूं। बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं उसका इंडिविजुअली जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना कंप्लीट एक इसका सेशन बना के बच्चों को जितने भी क्वेरी हैं, जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दिया जाए। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है, एक बच्चा ने पूछा था कि सर मैंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया है, इसका कब रिजल्ट आएगा, रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट कब आएगा। तो देखो, रिवैल्यूएशन का अभी नहीं आपने अप्लाई किया है। अब जो बच्चे को लग रहा होगा कि हमने अच्छा इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया और फिर भी कम मार्क्स आया या फेल कर दिया 2-4 नंबर से, ठीक है, तो उनको उम्मीद है कि अगर हम रिवैल्यूएशन के लिए जाते हैं तो चांसेस है पास होने का, 1 साल बच जाएगा। तो ये जरूर आपने करा होगा। अब कौन सा काम आपने किया होगा वो मैं बताता हूं कि जैसे ये वेरिफिकेशन और मार्क्स, रिवैल्यूएशन, आंसर बुक, ये सब के लिए है। तो अभी आपने क्या किया होगा, अप्लाई किया होगा फोटो कॉपी के लिए। फोटो कॉपी मिलेगा, आपने क्या लिखा इंप्रूवमेंट एग्जाम में वो मिलेगा, देखेंगे तभी ना आपको पता चलेगा कि हमने जो लिखा और उसी के अकॉर्डिंगली हमको मार्क्स आया है कि नहीं आया है। ठीक है। तो ये होता है फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। तो ये फोटोकॉपी आपको मिलेगा। अब प्रश्न ये होता है कि ये फोटोकॉपी कब मिलेगा। ठीक है। तो देखो, ये क्लास 12th का मैं बात कर रहा हूं, फिर क्लास 10th का भी मैं बात करूंगा। क्लास 12th का इवैल्यूएटेड आंसर बुक मंगवाने का जो अप्लाई ऑनलाइन करने का जो डेट था 6 तारीख से लेके 7 तारीख तक था। तो आपका जो, क्योंकि ये आएगा ये आप देखोगे तभी तो नीचे वाला प्रोसेस करोगे। मान लीजिए कि आपने ये फोटो कॉपी मंगवा लिया, स्कैन कॉपी आपके पास आ गया, डिजिटली आएगा, ठीक है, कोई पोस्ट से आता नहीं है, तो डिजिटली आ गया और उसको देखेंगे तभी तो आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। और आप देख के अगर उसको चुपचाप से रख देंगे तो कोई फायदा नहीं है। किसी अच्छे टीचर से आप उस कॉपी को चेक करवाना, जो आंसर बुक का जो आएगा या आ भी गया होगा, ठीक है, तो उसको आप चेक करवाना कि क्या हम इसमें सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर जिन बच्चों को लग रहा है या जो टीचर से चेक करवा रहे हैं और उनका लग रहा है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम हम दिए हैं और टीचर भी बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा सीबीएसई में जो इवैल्यूएशन हुआ है वो गलत हुआ है, मार्क्स बढ़ेगा, तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप के ओर जाएंगे। जो 13 से 14 तारीख तक ये विंडो ओपन होगा। ये विंडो उन्हीं बच्चों के लिए है जो ऊपर ये आंसर बुक मंगवाए होंगे फोटोकॉपी। ठीक है। फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक के लिए जो अप्लाई किया होगा उन्हीं के लिए ये है। ठीक है। अब इसमें जो बच्चों को लगेगा कि आंसर बुक देख लिए फोटोकॉपी और देख लिए कि अरे जोड़ा हुआ भी गलत है, तो आप किस में जाएंगे फिर 500 पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन में जाएंगे। जिस सब्जेक्ट का आपने फोटोकॉपी मंगवाया होगा उसी सब्जेक्ट का बात होना चाहिए। आपने मान लीजिए फोटोकॉपी मैथ का मंगवाया और केमिस्ट्री में आप अप्लाई करोगे वेरिफिकेशन ऑफ बुक ऐसा करके, तो नहीं होगा। जिसमें आपने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया है उसी का कोई भी चीज होगा। ये इतना तक क्लियर हो रहा है। तो 500 रुपया देंगे तो आपका वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन क्या करता है कि कोई क्वेश्चन आपने बनाया, उसमें मार्क्स जो दिया हुआ है 2 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है, तो 3, 2, 5 की जगह 4 तो नहीं लिखा गया है, या कोई क्वेश्चन में मार्क्स नहीं दिया गया है, ऐसा तो नहीं ना है। ये सिर्फ वो टोटलिंग करता है, देखता है, चेक करता है सीबीएसई। अगर इसमें कोई गलती होता है तो उसको सुधार के आपको दे देगा, मार्क्स घट भी सकता है। तो ये सब सोच समझ के कॉन्फिडेंट रहेंगे तभी आगे का प्रोसेस करना है। अब ये मान लीजिए ये कोई खास नहीं होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाला, क्योंकि टोटलिंग वोटलिंग करने में गलती जनरली नहीं होती है। मेन ये है रीइवैल्यूएशन।
तो रिवैल्यूएशन उन बच्चों को करना चाहिए, फोटोकॉपी देख लिए, टीचर से भी दिखवा लिए और लगा कि हाँ अब इसमें मेरा मार्क्स बढ़ सकता है, तो आप रिवैल्यूएशन के लिए जाइए। जिस क्वेश्चन पे डाउट है उस क्वेश्चन को रिवैल्यूएट करवा लिए। अब फोटोकॉपी आपने जिस जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है उन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आप रिवैल्यूएट करवा सकते हो। इसके लिए क्या होगा कि 100 रुपया आपको देना पड़ेगा एक क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ये सीबीएसई का मोटा कमाई हो जाता है इसमें। एक बार तो मेन एग्जाम में ऐसा किया, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और इवैल्यूएशन के लिए बच्चों से पैसा लिया, फिर अब इंप्रूवमेंट जो एग्जाम दिया उसमें भी बच्चे जो फंस गए हैं बेचारे, उनसे भी अब पैसा लिया जा रहा है, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर सीबीएसई की गलती होती है, मार्क्स अगर बच्चों का किसी का इंक्रीज होता है तो सीबीएसई को तो पैसा रिफंड करना चाहिए, क्योंकि उसके गलती के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये खैर जो भी हो, आप देख ही रहे हैं रिजल्ट कैसे आ रहा है। 62% बच्चा फेल कर गया है, समझिए, इम्प्रूवमेंट में क्लास 12th में, और क्लास 10th में भी 50% से ऊपर बच्चा जो है वो फेल किया है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सीबीएसई थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहा है, थर्ड पार्टी से चेक करवा रहा है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। देखो बच्चा, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, समझ में आ रहा है ना, मतलब आपके हर एक प्रश्न का जवाब देना है, आपके हर एक बच्चों का डाउट क्लियर करना है, तो वीडियो तो थोड़ा सा लंबा होगा ही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए, ये आपके काम का है। 13 से 14 तारीख तक ये होगा, वो बच्चे अप्लाई कर देंगे पर क्वेश्चन, थोड़ा सा पैसा खर्चा होगा लेकिन अप्लाई कर देना, तुम्हारा साल तो बच जाएगा। अब देखो ये आ जाएगा तुमको जैसे 6 से 7 तारीख तक है ना, और इस 13 तारीख से पहले आपको इसका फोटोकॉपी मिल जाएगा। इंप्रूवमेंट जो एग्जाम दिए थे उसका फोटोकॉपी आपको 13 से पहले, या किसी किसी बच्चा को 13 को भी आता है, 14 को भी आता है, मतलब ये सीबीएसई का कहीं ना कहीं बदमाशी है। लेकिन 13 और 14 से तो पहले ही आना चाहिए। 14 से पहले आएगा या 14 को सुबह में आएगा, तभी तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये आपका जो ये क्वेश्चन था कि जो मैंने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया है वो कब आएगा, तो वो दिखना जो शुरू होगा आपको ऑनलाइन, वो 13 से लेके 13 के पहले ही, मतलब हो सकता है आपका 11, 12, 13 इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। अब जो पहले भरे होंगे उनका पहले दिखेगा। तो इस तरह से ये आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। जिन बच्चों को 2-4 नंबर से फेल कर दिया गया है, या जो कॉन्फिडेंट है कि मेरा मार्क्स बढ़ सकता है, वो आप जरूर इसको फिर से अप्लाई कीजिएगा। ये अप्लाई किए होंगे तभी, उन्हीं बच्चों के लिए है, ठीक है। तो पहला ये जो क्वेरी था ये मैंने ये कर दिया। और सेम वे में क्लास 10th का है। क्लास 10th का जो फोटोकॉपी मंगवाने का जो अप्लाई ऑनलाइन था वो 8 से 9 तारीख तक है। तो ये फोटोकॉपी बच्चों को, क्योंकि इनका डेट थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है, मतलब ज़्यादा दिन तक है, 18 तारीख से अप्लाई करना है। 18 से अप्लाई करना है। तो रीज़न ये था कि इनका लेट से 5 तारीख को रिजल्ट ये डिक्लेयर किया गया है 10th वाले को। तो 8 से 9 तारीख में जिन्होंने अप्लाई कर दिया है उनके लिए नीचे वाला है। अब इनका फोटोकॉपी 18 से पहले, या 18 को भी आ सकता है, 19 को भी आ सकता है। तो आई बात समझ में, जैसे मैंने क्लास 12th के लिए बताया था, उसी तरह से जिन बच्चों को लग रहा होगा 2-4-5 नंबर के लिए फेल कर दिया गया होगा, वो जरूर इस चीज़ को किए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि कितने सब्जेक्ट का हम लोग एग्जाम दे सकते हैं नेक्स्ट ईयर, या पूरा दे सकते हैं, नहीं दे सकते, वो सारा क्वेश्चन का हम बारी बारी से जवाब देते हैं। वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, अब प्रश्न ये आता है कि जो बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है कि हाँ मेरा इंप्रूवमेंट भी ठीक नहीं गया है सर, अब मुझे तो ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स इवैल्यूएशन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो अब हमको रास्ता बताइए कि हम क्या करें। मतलब मेरा 1 साल बच सकता है, नहीं बच सकता है, अगर 1 साल बचेगा भी, या अगर हम नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो किस किस पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उन तमाम प्रश्नों का जवाब मैं क्लियर करता हूं आपको 1 by 1 करके, ठीक है। तो सबसे पहले अभी अगर मान लीजिए कि आपका पहला कंपार्टमेंट था, ठीक है, ये आप क्लियर नहीं कर पाए, आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया उसमें भी क्लियर नहीं हुआ, तो पहला तो आपका एक चांस गया कंपार्टमेंट का। अब दूसरा जो चांस आपको मिलेगा, ठीक है, कंपार्टमेंट क्लियर करने का जो दूसरा जो चांस मिलेगा कंपार्टमेंट का, वो आप 2026 में आपको मिलेगा। मेन जो एग्जाम होता है उसके साथ आप देंगे, आपका कोई अलग से पेपर नहीं होगा। जो 2026 में सीबीएसई का एग्जाम होगा उसी में आप ये एग्जाम देंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है,
अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि नेक्स्ट ईयर अगर हम 2026 में एग्जाम देते हैं तो क्या हम कितने पेपर का एग्जाम दे सकते हैं और प्रैक्टिकल का मार्क्स क्या कैरी फॉरवर्ड होगा। इन तमाम प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा हूं। सबसे पहले तो यह है कि जो आपका कंपार्ट था, आरटी जिस सब्जेक्ट में लगा हुआ है, जिस सब्जेक्ट में नहीं क्लियर हुआ है, उसका तो आप नेक्स्ट ईयर प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में एग्जाम देके क्लियर कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। मान लीजिए कि क्लास 12th के बच्चे हैं और 2 सब्जेक्ट में फेल किए होंगे, एक सब्जेक्ट में इस बार इंप्रूवमेंट में आपने पास कर गया, एक सब्जेक्ट फिर भी रह गया, तो आप क्या करेंगे कि उस सब्जेक्ट का एग्जाम नेक्स्ट ईयर 2026 में जो फरवरी मार्च में होगा उसमें आप क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका बाकी मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और प्रैक्टिकल का भी मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आप अगर एक एग्जाम देंगे इंप्रूवमेंट का नेक्स्ट ईयर तो, ठीक है। अब बहुत सा बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हम मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर सब में लग रहा है कि पास तो कर गए हैं, एक सब्जेक्ट में फेल है, तो क्या हम सब सब्जेक्ट का नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे सकते हैं। तो बच्चों आपको प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में एक फ्रेश एंट्री लेना होगा और आप सब एग्जाम दे सकते हैं, टोटल सब्जेक्ट का भी आप एग्जाम 2026 में फ्रेश एंट्री लेके प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में आप दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर, आपको कॉन्फिडेंट रहेगा तो आप दीजिएगा सब सब्जेक्ट का, नहीं तो जिस सब्जेक्ट में आपका आरटी आया हुआ है, क्लियर इंप्रूवमेंट में नहीं हुआ है, उसी सब्जेक्ट का आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम खूब अच्छे से पढ़ के दीजिए कि ताकि उसमें खूब अच्छा नंबर आ जाए, है ना। बहुत सारा बच्चा का सब सब्जेक्ट में अच्छा ही गया होगा पेपर, एक आध सब्जेक्ट में लटक गया होगा, तो एक सब्जेक्ट में अगर लटक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो क्लास 12th में मैथ में फेल हो गए होंगे, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ, ठीक है, कंपार्टमेंट मास्टर क्लास शुरुआत होने वाला है, ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। 110% गारंटीड पास कोर्स है, मतलब एकदम पास होने की श्योरिटी है। 1-to-1 सेशन दिया जाएगा, 1-to-1 पढ़ाया जाएगा, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आपको स्पेशल अलग से गाइड किया जाएगा। तो ये नया बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर इन पटना बोरिंग रोड। अगर आप पटना बोरिंग रोड में ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बच्चे पटना बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो या कहीं से भी आके यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑफलाइन क्लास की मैं बात कर रहा हूं। जो बच्चे 2026 मैथ का कंपार्टमेंट देना चाह रहे हैं, नहीं क्लियर होगा, हमारा एड्रेस जो है बोरिंग रोड पटना बिहार है। आप फोन नंबर नोट कर लीजिए, ये फोन नंबर रहेगा। यहाँ क्लास 11 क्लास 12 सबकी क्लासेस चलती है। अब कंपार्टमेंट का बात हो रहा है, तो जो बच्चे कंपार्टमेंट 2026 में लिखना चाह रहे हैं मैथ का एग्जाम क्लास 12 का, तो वो ऑनलाइन कोर्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन कोर्स का एक रेस्ट्रिक्शन है कि कम से कम 50 बच्चा कम से कम जुड़ना चाहिए उस कोर्स में, है ना, तभी मैं स्टार्ट करूंगा, पढ़ा पाऊंगा। और कोर्स का फीस बहुत कम रहेगा, ना के बराबर रहेगा, वो आराम से आप दे सकते हो, ठीक है। 50 बच्चा अगर जुड़ गया तो उस कोर्स का फीस 1000 रुपया रहेगा, इससे 999 बोल दो, ठीक है, इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन 50 बच्चा कम से कम होना चाहिए, और वो सब गारंटीड पास करने का मेरी मतलब ये रहेगा, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए बोरिंग रोड में नहीं है, दूर हैं, अगर यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर भी हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्स खरीद लीजिए और सप्ताह में 1 दिन आके 2 दिन आके डाउट क्लास कर लीजिएगा फिजिकली, तो आपका सब वो भी क्लियर हो जाएगा। और जो बोरिंग रोड में रह रहे हो तो आराम से पढ़ सकते हैं, या बाहर रह रहे हैं कहीं भी, वो यहाँ आके 5-6 महीना पढ़ लीजिए, आपका लाइफ सुधर जाएगा। एकदम गारंटीड प्लान है कि एकदम पास करना ही करना है, समझ में आ रहा है। तो ये तो रहा कि जो ऑफलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं उनके लिए। अब बहुत सा बच्चा इसमें कमेंट्स लिखेगा कि सर आप इसमें अपना प्रचार घुसेर दिए, नहीं, आपका भविष्य बना रहा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए ये सब सारा इन्फॉर्मेशन खोज के बातचीत करके सीबीएसई पर्सन से ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। कुछ कुछ सियाना बच्चा होता है जो अपने आप को बड़ा तोप समझता है, तो इसीलिए तो वो सब फेल होता है कोई कोई। हाँ, गुस्सा आता है ना टीचर को कि आप कमेंट्स में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर हम ये कंपार्टमेंट एग्जाम का मास्टर क्लास का बता रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। बहुत सा बच्चा जुड़ा है, मेरे वीडियो को देख के ही बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन कर रहे हैं तो उनकी पास करवाने की गारंटी मैं ले रहा हूं ना, पास कैसे नहीं करेगा। कोई यहाँ दिखावा वाला कोचिंग नहीं है, ये 15-20 साल से हम पढ़ा रहे हैं, और मेरे यहाँ जो शुरू से बच्चा पढ़ रहा है वो एक भी फेल नहीं किया, तो पूछ लो क्यों नहीं फेल किया। अब रहा बात कि कंपार्टमेंट, अब देखिए एक इंप्रूवमेंट में आपने नहीं पास किया, दूसरा मिलेगा इसमें तो पास ही कर जाओगे यार, तीसरा का क्यों डिस्कस करना है। अगर करना ही चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपार्टमेंट दिए 2026 में इनमें,
अब कंपार्टमेंट 2026 में एग्जाम दिए ये भी नहीं क्लियर हुआ, हालांकि हो जाएगा क्लियर, थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना है। तो तीसरा बार जो आपको चांस मिलेगा वो जून में फिर मिलेगा 2026 में, इसमें भी क्लियर कर लीजिएगा। इतना में क्लियर हो जाएगा, इसके आगे 2026 जब आएगा तो देखा जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप स्किप करके चल जाएंगे, देखेंगे नहीं तो आपको भी लगेगा कि सर बहुत बड़ा, मतलब हालांकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो थोड़ा सा तो सबके डाउट्स को क्लियर करने में टाइम लगता है। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर कोई चीज छूट गया होगा जो मेरे दिमाग में नहीं आया होगा, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और ढेर सारा कमेंट्स आएगा, ढेर सारा डाउट्स रहेगा, तो फिर इसी तरह का एक नेक्स्ट वीडियो हम आपको बना के दे देंगे कि ताकि सारा डाउट्स क्लियर हो जाए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। और घबराना नहीं है सिचुएशन से, सिचुएशन आपके फेवरेबल होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है।